लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या फिर ये जस्ट ऐसे ही टाइम पास था, या जस्ट ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे वो मेरे साथ। आप किसी जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप जो भी सुन रहे हैं, आप अगर ये जानना चाहते हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या वो कमिटमेंट करेंगे, क्या हमारा किसी भी तरह से रीयूनियन या फिर शादी वगैरह जो भी आप सोच रहे हैं वो होगी और कब होगी। तो पहले देख लेते हैं कि रिकन्सिलिएशन या फिर कमिटमेंट वो आपसे कब देंगे। एनी वन कार्ड, चलिए इसको चूज़ कर लेते हैं। ओह, विद इन 2 days और 2 weeks हो सकता है वो अपना प्यार लेकर, अपना कमिटमेंट लेकर आपके पास आए। ठीक है, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, आपको पसंद भी आ सकती है, रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। पर्सनल रीडिंग करवाने से एग्जैक्ट, करेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग आती है। बहुत से मेरे क्लाइंट्स बहुत हैप्पी हैं मेरे साथ, जो भी तरह की उनको गाइडेंस मिल रही है वो बहुत खुश हैं और कमेंट भी करते हैं बॉक्स में, तो अच्छा लगता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि विद इन 2 days या 2 weeks वो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, ये तो आपका ये वाला कार्ड निकला। तो एंजल्स, आप प्लीज़ मुझे बताएं कि वो कमिटमेंट करने के लिए आ रहे हैं तो उनकी करंट एनर्जी अभी क्या है। ये ऑलरेडी शफल्ड हैं कार्ड्स, तो फिर भी हम देख लेते हैं कि एंजल्स हमें आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। 1 2 एंड 3। वाह, देखिए पिछली रीडिंग में भी यही निकल कर आया था, 4 of Wands एंड द एम्परर एंड द किंग ऑफ वांड्स। वांस ही वांस हो गए, और जो एम्परर कार्ड है तो बहुत ही खूबसूरत है। ये एरीज साइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हो सकता है आपके पर्सन एरीज हों तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आप ही की तरफ देख रहे हैं। ये सारा रेड कलर जो है अपनी प्यार भरी एनर्जीज़ का है। ठीक है, लेकिन रेड कलर ये भी शो करता है कि कहीं ना कहीं वो एंगर में रहते हैं, एरोगेंट टाइप के हैं और डोमिनेटिंग टाइप के भी हैं। बहुत कुछ आपको बोला सुनाया, सब कुछ किया होगा उन्होंने कुछ गलत, जो कि आप जिससे हर्ट हो गए, लेकिन उनकी फीलिंग तो यही है आपके लिए। 4 of Wands, हमने यही पूछा था कि उनकी करंट फीलिंग क्या है, तो आपके लिए ये निकल कर आया है। घर, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ। इट्स अ जनरल रीडिंग, तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, ये अगर मैच कर रही है तो विद इन 2 days जो निकल कर आया है, या विद इन 2 weeks, ये हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट दें, पूरी तरह से रेडी होकर आएँ, क्योंकि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने बिजनेस को संभाल रहे हैं, अपने पैसे को संभाल रहे हैं, अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, उन सबको भी तो उन्होंने कमिटमेंट देनी होती है। एक जो मेल पर्सन होता है ना, अगर मेल बॉडी में है डीएम आपके, या जो भी आपका अफेयर चल रहा है, मेल बॉडी को प्रैक्टिकल होना पड़ता ही है इस समाज में। और इवन अगर आप इंडियन हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा कि भाई रोना नहीं है, ये नहीं करना है, आपको काम करना है, जिम्मेदारियां संभालनी है। तो सम टाइम क्या होता है कि अगर वो थोड़े से वीक होते हैं मेंटली, थोड़ा सा मतलब उतना स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, तो वो पीछे कर लेते हैं अपने कदम। जब वो अपने कदम पीछे करते हैं, तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो वो आप हायर सेल्फ में आने लगती हैं। जब हायर सेल्फ में आप आने लगती हैं तो यहाँ ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लग जाते हैं, ये भी हायर सेल्फ में आने के लिए काम करते हैं। तो मेल बॉडी में जो भी है वो ये सोचते हैं कि पहले मैं सिक्योर तो हो जाऊं, पहले मैं कुछ देने लायक तो बन जाऊं, तब मैं कमिटमेंट करूंगा ना। और हम लोग जो लेडीज़ होती है वो कहती है जल्दी करो भाई कमिटमेंट, फटाफट, मुझे तुम्हारे साथ घर बसाना है, सब कुछ करना है, सारे सारे रिश्ते नाते तुमसे, सारे रिश्ते नाते मैं तोड़ के आ गई, ये वाली बात है। लेडीज़ तो ये होती है, सारे रिश्ते नाते तो मैं तोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते जग छोड़ के आ गई, ये फीलिंग लेडीज़ की होती है। लेकिन जेंट्स बेचारे परेशान हो जाते हैं, जेंट्स का भी तो बेचारापन है ये, कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करूं, पहले मैं अपने आप को तो स्टेबल कर लूं, पहले घर वालों को तो मना लूं, पहले मेंटली तो स्ट्रांग हो लूं, फाइनेंशियली तो स्ट्रांग हो जाऊं, उसके बाद ही तो बात करूंगा। और हम लेडीज़ पीछे पड़ जाती हैं, प्लीज़ 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 कमिटमेंट दो, कमिटमेंट दो।
वहाँ जब आप चेस करने लगते हैं वो भागने लगते हैं। तो ये वाली सिचुएशन यही दिखाई दे रही है कि अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और मुझे सुन रही हैं तो इट मीन्स आप अगर चेज़ की कंडीशन में है, चेजिंग की, तो वो रनर बन जाते हैं। तो चेजिंग मत कीजिए। देखिए, एक तो फिजिकल चेजिंग होती है कि भाग रहे हैं आप लिटरली उनके पीछे, रुक जाओ मत करो मत करो। बहुत सी क्लाइंट्स मेरी ऐसी हैं कि कहती हैं कि हम इतना भागते थे कि हमें पता ही नहीं होता था हमने स्लीपर्स भी पहनी है कि नहीं, हम रोड पे भाग रहे हैं उसके पीछे, दुपट्टा भी ले रखा है कि नहीं, हम तो गिर रहे हैं सड़क पर, इतनी बुरी हालत। ये है फिजिकल चेजिंग। और मेंटल चेजिंग यही, फ़ोन आएगा नहीं आएगा, रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आया, और आया तो ऐसा क्यों आया, इतनी सी ही बात क्यों की, कमिटमेंट क्यों नहीं की, कमिटमेंट मांगी। मतलब कितना मेल बॉडी वैसे ही परेशान होती है, उनके अंदर उतनी उतनी शक्ति नहीं है जितनी लेडीज़ में होती है। लेडीज़ तो देवी शक्ति हैं, तो अपनी शक्ति को पहचानिए। अगर लेडीज़ फीमेल बॉडी आप सुन रही हैं तो लेडीज़ जो है बहुत स्ट्रांग होती हैं अपने हर काम को करने में। देखा नहीं है, 100 तरह के काम करवा लो उनसे, घर संभलवा लो, बच्चे संभलवा लो, बाहर के काम संभलवा लो, शादी ब्याह पार्टी इन सब में काम करवा लो, गैदरिंग वर्क करवा लो, डांस करवा लो, कुछ भी करवा लो। लेडीज़ ऑलवेज रेडी एंड नंबर वन। आदमी को पता ही नहीं होता क्या पहनूं क्या ना पहनूं, 2 कपड़े पहने चल दिया, ये वाली बात है। तो आप लेडीज़ अगर सुन रही हैं तो ये देखिए, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, कमिटेड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। वो कह रहे हैं पहले मैं अपना आप को संभाल तो लूँ, उसके बाद मैं कमिटमेंट देने के लिए आता हूँ। तो ये कार्ड मैंने इसलिए स्प्रेड किए थे कि आपका रिकन्सिलेशन या कमिटमेंट देने के लिए वो आ भी रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, ये आने का ही कार्ड है। वो पूरी तरह से प्यार में भरे हुए हैं और लेकिन सोच भी रहे हैं, आप ही की तरफ देख रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं। सोच इसलिए रहे हैं कि पहले स्ट्रांग हो जाऊं तब कमिटमेंट दूंगा। ठीक है, वाइज लीडर, यू आर ए वाइज लीडर। इनफाइनेट अबंडेंस है आगे, एंड वॉइस ऑफ द हार्ट। अगेन इसी तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए, सब फेमिनाइन के लिए, सब फेमिनाइन के लिए ऑलरेडी शफल थे और इस तरह से आ रहे हैं कार्ड्स। लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। ठीक है, और आगे इनफाइनेट अबंडेंस है। अगर आप अनकंडीशनल लव करते हैं तो इनफाइनेट अबंडेंस तो आगे है ही है। मतलब इतना कुछ है कि आप संभाले नहीं संभाल पाओगे, इतना कुछ मिलेगा। अभी आप अगर सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा इनके साथ, कैसे रहेंगे हम, तो इतना कुछ बरसेगा, इतना धन बरसेगा कि आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। दूसरों को भी देना सीखिए, चैरिटी करना सीखिए, डोनेशन करना सीखिए, किसी गरीब को देना सीखिए, किसी भूखे को खाना खिलाना सीखिए। अपने आप सब कुछ आता है आपके पास, क्योंकि यू आर द वाइज लीडर। आप बहुत अपने आप को संभाले हुए हैं। ये भी एरीज का साइन बनता है, फायर साइन है, एरीज का साइन है। ठीक है, तो हो सकता है आपके जो पर्सन हैं या फिर आप जो हैं देख रही हैं वो एरीज हों। देखिए, क्योंकि यहाँ भी एरीज दिखाई दे रहे हैं मुझे। एरीज अगर देख रहे हैं तो आप संभल जाइए और समझ जाइए कि यहाँ पर आपकी रिकन्सिलिएशन के लिए वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी हैं। और इधर अगर आप इसमें रहती हैं अनकंडीशनल लव में, देख रहे हैं ना, अनकंडीशनल लव में रहती हैं, तो फिर आपके पास अबंडेंस ही अबंडेंस है, प्रचुर मात्रा में सब कुछ है, जितना आपने सोचा उससे भी कहीं ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आप वाइज लीडर हैं। अगर नहीं फील हो रहा है ऐसा तो बन जाएं। एंजल्स की गाइडेंस आपको यही बता रही है। तो 2 वीक्स और 2 डेज़, विद इन 2 वीक्स और विद इन 2 डेज़ आपको वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सीधे ही अगर वो आए, कॉल आए या मैसेज आए या वो खुद आए, तो सीधे ही क्वेश्चन मत दाग दें कि अब हमेशा के लिए आए हो ना, अब अलग तो नहीं हो गए ना, परमानेंटली आए हो ना। इस तरह के शब्द उनको भगा देते हैं, आपसे दूर कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।